हमारी सरकार ने धान सहित 22 फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय किया है। लेकिन यहां के किसान भाई बहन वो कह रहे हैं कि उनको धान का फसलों का जितना समर्थन मूल्य भारत सरकार ने तय किया है, यहां की व्यवस्था के अभाव के कारण, किसानों के प्रति संवेदनशीलता के अभाव के कारण स्थानीय सरकार पूरी तरह उसमें पिछड़ गई है। किसानों को लाभ मिल नहीं रहा। जो 2-2, 3-3 साल से पीड़ित थे, पैसों के अभाव में उपचार नहीं करा पा रहे थे, उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया। 6 लाख मरीजों को फायदा हुआ। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना है कि इसमें ओडिशा का एक भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ओडिशा सरकार इस योजना के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार का दानव ओडिशा में इतना शक्तिशाली हो गया है। वो कौन है जो इस दानव को दाना पानी दे रहा है? क्यों यहां के शिक्षकों को अपना वेतन पाने के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? आखिर राज्य में डॉक्टरों के आधे से ज्यादा स्वीकृत पद खाली क्यों है? साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार ने बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों को फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। लेकिन ओडिशा में बेटियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। धार्मिक नगरी पुरी में 7-8 वर्ष पहले एक बिटिया के साथ जो हुआ था, उसको यहां का शासन प्रशासन न्याय नहीं दिला पाया है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक केंद्र सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम किया है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। ये हमारी कार्य संस्कृति है। गरीब का दुख देखकर, उसकी तकलीफ देखकर हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर फैसले लेते हैं। चोरों की जमात कहीं पर भी, सोसाइटी होगी, फ्लैट होंगे, कारखाना होगा, मोहल्ला होगा, चोरों की लोग सबसे पहले चौकीदार को हटाने का ही षड्यंत्र करते हैं। जब तक चौकीदार है, चोरों की दाल गलती नहीं है। नए ओडिशा, नए भारत के लिए हमें मिलकर साथ चलना है। हमारे मित्र नवीन बाबू को फिर से आग्रह करूंगा कि उड़ीसा के लाखों परिवारों की भलाई के लिए, गरीब परिवारों के स्वास्थ्य के लिए, गरीब परिवारों को मदद करने के लिए भारत सरकार ने जो योजना बनाई है, आयुष्मान भारत योजना, आप उसके साथ जुड़िए और हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की मदद में आप भी आ जाइए। उड़ीसा में जो चावल गरीबों को 1 रुपये प्रति किलो में दिया जाता है, उस 1 किलो चावल के पीछे 25 रुपया से 30 रुपया भारत सरकार के खजाने से देते हैं, तब जाकर के 1 रुपये किलो चावल आपके थाली में आता है। देश ने जिस प्रकार के स्वच्छता को बिड़ा उठाया है, उड़ीसा को बहुत कुछ करना बाकी है। यह न केवल राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे हैं, बल्कि ऐसे कई राज्यों से भी कम है जो कई अन्य मापदंडों से उड़ीसा से पीछे हैं, वो भी स्वच्छता के मुद्दे पे आगे निकल गए हैं। भ्रष्टाचार
और फैसलों में देरी, ये जैसे उड़ीसा सरकार की पहचान बन गई है, जो विकास के लिए रुकावट बन गई है। राज्य के हर गांव तक सड़क पहुंचाने के काम में भी तेजी लाई जा रही है। इन कार्यों के लिए आप लोगों का आशीर्वाद तो मिल रहा है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ओडिशा की राज्य सरकार इन कार्यों में उदासीन नजर आती है। जितनी चिंता उसने करनी चाहिए, मुझे दिल्ली से उसको जगाना पड़ता है। दशकों पुरानी जिस रफ्तार से ओडिशा चल रहा था, वो उसी रफ्तार पर ओडिशा को चलाना चाहती है। मुझे बताया गया कि घर से जुड़ी योजना हो, शौचालय का निर्माण हो, बिना रिश्वत दिए गरीबों का काम होना उड़ीसा सरकार में संभव ही नहीं रहा। यहां के लोग, कुछ लोग उसे परसेंट यानी पीसी बोलते हैं। पीसी बोलते हैं ना, सबको मालूम है ना पीसी। इसी पीसी की वजह से उड़ीसा के लोग पीसते चले जा रहे हैं, विकास योजनाओं का लाभ लेने में पीछे छूट रहे हैं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार निरंतर इस बात की कोशिश कर रही है कि व्यवस्था से हर उस कमी को दूर किया जाए जो गरीबों का अधिकार छीनने में मददगार बनती है। 4000 करोड़ में से यहां की सरकार बहुत कम पैसा खर्च कर पाई है। वो पैसा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। मैं हैरान हूं, यहां की सरकार को हो क्या गया है। पैसे हैं, लोगों को जरूरत है, लोगों का हक है, लेकिन सरकार सोई है। ये कौन फर्जी नाम है, कहां है, किसकी मेहरबानी से है, ये सब खोज के निकाला। करीब करीब 6 करोड़। सोचिए, और हिम्मत के साथ ये तिजोरी लूटने वाले बिचौलिए ये 6 करोड़ के नाम से माल खा जाते थे। इन 6 करोड़ फर्जी नामों को रद्द कर दिया। एक समूचा तंत्र ऐसा बना हुआ था जो फर्जी राशन कार्ड की मदद से अधिकांश अनाज उठवा लेता था, और जब गरीब सस्ता राशन लेने दुकान पर पहुंचता था तो वहां बोर्ड लगा हुआ था कि सामान सारा बिक गया, माल नहीं है, और गरीब बेचारा खाली हाथ लौट आता था। ये गरीब के पेट पर लात मारने का काम होता था। बिचौलिए खा जाते थे, सबकी मिली भगत हुई करती थी।